पश्चात बात शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय है वो बड़ा गहन गंभीर है। जितना गहन गंभीर है उतना ही सरल सहज और आवश्यक। जो हम बात करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, योग सूत्र में भी आप देखेंगे महर्षि पतंजलि जब योग की परिभाषा देते हैं कि योग क्या है, तो शिष्य का अगला सवाल ये होता है कि योग करने से मिलेगा क्या, होगा क्या, उसी व्यक्ति की कैसी अवस्था होगी। तो इस बात को अपन और कई तरीकों से भी समझ सकते हैं कि क्या होगा, ऐसी अवस्था आएगी। इस प्रश्न का एक सहज मानवीय जिज्ञासा है कि अगर हम पंचकोश का अभ्यास करते हैं, तंत्र का अभ्यास करते हैं, कोई अमुक साधना पद्धति अपनाते हैं, तो ऐसी अवस्था है, ये कैसा हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, तो ये इसका अंतिम परिणाम। तो हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, जैसी कल्पना हमारी है, उस कल्पना को अगर आप देखें तो कल्पना इन्हीं शब्दों में सार्थक होती है, साधु सहज समाधि भली। और मेरे लिए ये विषय हमेशा से ही शोध कर रहा है कि ऐसा होने पर कैसा होता होगा, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता होगा। हाँ, स्थित प्रज्ञ का भाष्यत किम रचित। अर्जुन की भी यही जिज्ञासा रही है श्री कृष्ण से, स्थित प्रज्ञ हो जा। तो अर्जुन ने भी श्री कृष्ण जी से यही पूछा है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे खाता है, कैसे बैठता है, कैसे सोचता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका चिंतन कैसा होता है। तो उसी की मीमांसा आज अपन इस बात में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ शब्दों का हमेशा से ही अभाव रहेगा। और विषय कोई हो तो पढ़ाने में, बताने में, समझाने में, सिखाने में कोई खास मेहनत नहीं लगती। थोड़ा बहुत अध्ययन करने के बाद में आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ हमेशा ही शब्दों की कमी पड़ेगी। तो मेरा विनम्र आग्रह रहेगा बाबू जी से कि जहाँ जहाँ पे इस तरीके की बात है वहाँ पे क्षतिपूर्ति के लिए आग्रह है। तो आनंद हरे की प्यास है। व्यक्ति आनंद पाने के लिए ही पैदा हुआ है, और आनंद से ही बना है और आनंद में ही मिलेगा। और इसके बीच के बीच में जो भी चल रहा है वो सब जीवन के सारे हिस्से, ये जो जन्म जन्मांतर की यात्रा है, ये यात्रा है कष्ट भोगने, पाप के होने के लिए नहीं है ना। ये कोई संसार कोई जेल नहीं है जैसा इस्कॉन वाले मानते हैं और लोग मानते हैं। या फिर ये पाप का कोई परिणाम नहीं है जैसा कि ईसाई धर्म वाले या मुस्लिम धर्म वाले मानते हैं। ये जो है ये आनंदमय की यात्रा है, और इसी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपने आनंद को स्वीकार करने, देखने, पहचानने, सोचने, समझने और उसको फिर से अपने भीतर पैदा करने, है ना। अपनी तरफ देख करके पैदा करने की जो एक हमारी यात्रा है वो मनुष्य का जीवन। तो हम इसको इस तरीके से ही देखते हैं और इस तरीके से ही देखना चाहिए। और ये जब दृष्टिकोण विवेकानंद जी ने पहली बार पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी जगत को दिया, तो पश्चिमी जगत चमत्कृत हो। उसको अभी तक ये लग रहा था 1893 के अराउंड में कि हमारे पास जो है, जो साधन है, जो विज्ञान है, जो तकनीकी सुविधा है, जो बुद्धि की श्रेष्ठता है, वो सबसे बड़ी है। और फिर जब उन्होंने देखा कि उपनिषद नाम का कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी हुई है, वो रत्नों की खान है, शक्ति की खान है, तो पूरा पश्चिमी समाज चमत्कृत रहे।
जैसे मधुमक्खियां शहद के आसपास मंडराती है, ऐसे विवेकानंद के आसपास पश्चिमी लोग मंडराने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार कोई ऐसा आदमी आया था जो ये कह रहा था कि तुम पाप की संतान नहीं हो तो अमृत खाना। तो ठीक वैसा ही संदेश जो उपनिषदों का है, वैसा ही संदेश कबीर का भी है। वो अपन देखते हैं, जैसा आत्मा को जो उपनिषद में कहा है, वेद दर्शनम ज्ञानम, दुनिया को खंड खंड में देखना। एक हाथी को कोई पैर समझे, कोई पूंछ समझे, कोई पेट समझे, कोई सूंड समझे, तो ये भेद ज्ञान है। अभेद ज्ञान नहीं, अभेद ज्ञान होगा तो पूरा हाथी एक ही बार में एक जैसा दिखे। तो अपन को हाथी के टुकड़े नहीं देखने हैं, हाथी देखना है। और अगर हम हाथी देखने में सफल हो जाते हैं, इसी तरीके से हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है, किसी तरीके से हमारे सोचने की जो क्षमता है, सोचने का जो तरीका है, अगर ये इस तरीके का हो जाता है तो अपन को ये मान के चलना चाहिए, अपने हाथ में कोई पारस मनी लगती, किसी परस मनी लग गई या कैसा महसूस होगा। तब ये बात है कि गीता में भी श्री कृष्ण ने जो कहा है वही मैं कह देता हूँ। यो म पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्यं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। अगर ऐसा हो गया, साधु समझ समाधि बलि के आगे की बात अगर किसी तरीके से अपने जीवन में आ जाए, और कोई ऐसा अभ्यास हो, कोई ऐसा चिंतन हो, कोई ऐसा अध्ययन हो, कोई ऐसा उपासना हो, कोई ऐसा ध्यान हो, जो हम कर लें, तो उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाए, तो उसने कहा है कि जो उसने भी कहा है कि जो मेरे को सब में देखता है, मेरे को सब में देखता है, फिर बोला है कि सबको मेरे में देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं नष्ट नहीं होता, व्यक्ति मेरे लिए भी नष्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि उनका इंटरेक्शन, उनसे जो बातचीत है ईश्वर को, जो ईश्वर और भक्त की जो बातचीत है वो निरंतर चलती है। दोनों एक दूसरे के सामने झिलमिलाते हैं, उनमें कभी कोई नष्ट नहीं होता। तो वो जब वो शायरी भी है, कई लोगों ने इसको कई तरीकों से कहा है, तो मैं जैसे गीता में बताया, योग सूत्र में बताया, उपनिषदों में बताया, कबीर के शब्दों में बताया, वैसे ही है कि दिल में मेरे सूरत, को एग्जैक्टली शब्द फ्रेज याद नहीं आ रहा है कि दिल में सूरत यार की, जब लगा तब देख लिया। तो इस तरीके की बात है कि आपके लिए ईश्वर फिर कोई नई अलग बड़ी चीज नहीं है। जब इच्छा की, जब चित कर रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल में हो गया, टीवी में हो गया, इसमें हो गया, म्यूजिक में हो गया, सजीव में हो गया, आपकी आंखों के सामने झील में लता हुआ हर वस्तु कण में दिखाई दे रहा है, और आपके लिए फिर एक होमोजीनियस स्टेट है। एक्चुअल में क्या है कि ये मन से पार की अवस्थाएं हैं। जब गूंगे को गुड़ मिलता है तो उसकी कल्पना कैसे करे, कैसे बताए, कैसे एक्सप्रेस करे, तो हर बार शब्दों का अभाव पड़ता है कि ऐसा कैसे होता होगा। हमारी केवल कल्पनाएं, उसमें शब्द नहीं है, तो जिसकी अनुभूति होगी या हमने कभी पहले अनुभूति ली होगी, उसका कोई ट्रेस हमारे दिमाग में अभी भी है। तो शब्द फिर वहाँ पे हल्के से कहीं न कहीं हम इशारे करते हैं कि इस दिशा में समझना चाहिए। तो आप सबके भी अपने अपने अनुभव रहे होंगे, तो आप उन अनुभव से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो कबीर का जो सारा फोकस है वो इस बात पे ही है। कबीर की योग को भी हल्का सा हम समझने की कोशिश करते हैं, तो पूरा एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। ये सारे शास्त्र भी जब इस बात को कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने पर ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तो कैसा होगा, ये विषय जो है वो आज का है। क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, क्या अंतिम अवस्था आएगी, कहाँ पे चरम जाएगा, कहाँ पे पीक आएगा, वो सारी की सारी चीजें आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं। और जो समाधि में भी गुड़ से गुड़तम समाधि में जो मिलता है, वो घूमने का गुड़ यही है। और इसी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपने अपनी भाषा में अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश करी है। किसी भी ढंग से हमें समझ में आ जाए, कैसी हमें प्रेरणा प्राप्त हो जाए, कैसी हमें मिल जाए, यूँ मानना चाहिए कि जीवन सौभाग्यशाली हो गया। तो इसी को जैसे मैंने अभी दर्शनम ज्ञानम के आत्म पूजो उपनिषद में बताया, या चाहे योगावस्था में भी उन्होंने कहा कि समतम योग उच्चते, बुद्धि जो है वो जय पराजय है ना? और मान अपमान, यश अपयश, सिद्ध सिद्ध सुमो भूतवा,
सिद्धियों में समभूतवा की जो बात है वो तब आएगी जब आपको पता है कि मेरा कार्य सिद्ध होगा तो भी ईश्वर मिलेगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा तो भी ईश्वर मिलेगा। तो फिर वो तनाव की, चिंता की, ये विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि ये काम का यही परिणाम आना चाहिए। जो परिणाम आ रहा है आ रहा है। एक इसमें बहुत बड़ा भाव है, वो स्वीकार्य भाव है। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तब फिर मैं आपको और भी कुछ अभ्यास, कुछ चीजें बताऊंगा। इसमें कुछ अभ्यास जैसी बात नहीं है एक्चुअल में। ये बड़ा केवल और केवल ये एक्चुअल में सच तो ये है कि ये बातचीत का विषय भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा मैं कुछ खास आपको इसमें से कुछ अभ्यास का जैसा कंटेंट हो इस तरीके की बात नहीं है। हल्के फुल्के कुछ हम प्रैक्टिसेस सोच सकते हैं, हम उनको भी देखने की कोशिश करें, है ना। तो इसमें जो समत्व योग की बात है, बुद्धि की एक स्थिति की बात है, समाधि की बात है। तो समाधि कोई वो स्थिति नहीं है जिस स्थिति में क्योंकि व्यक्ति गुफा में जाता है और एकदम शट डाउन हो जाता है, मोबाइल से शट डाउन होता है इस तरीके से। तो वो उस तरीके की बात नहीं है। समाधि जो है वो एक माइंड का लेवल है कि भाई माइंड बिल्कुल स्टेबल, चीजों के, वातावरण के, इसके प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहे। इसमें क्या होता है कि हमारा अभी जो जीवन की केंद्र है वो बाहर की तरफ, अभी जो हमारा जीवन है वो कहीं न कहीं आसपास के लोगों से, परिवार से, पड़ोसियों से, वर्क से, जॉब से, लोगों से प्रभावित होता है, उन पे सेंटर्ड है। अगर वो चीजें हमारे जीवन में नष्ट हो जाए तो हम नष्ट हो जाने की स्थिति में आ जाए। आज हमारा परिवार खत्म हो जाए तो शायद हम भी खत्म हो, आज हमारे बच्चे खत्म हो जाए तो शायद हम भी खत्म, या फिर हमारी जो जॉब खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म। तो हमारा सारा का सारा रोल, सारी की सारी डिपेंडेंसी, सारे का सारा जो हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है वो हम नहीं होकर के कोई बाहरी बिंदु, और वो बाहरी बिंदु किसी न किसी दिन नष्ट होगा क्योंकि संसार की परंपरा है। तो वो केंद्र बिंदु कैसे आत्म केंद्रित हो, वो जो फोकस का बिंदु हमारे जीवन जीने का जो आधार है, वो कोई बाहर है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, कोई साधन है, कोई संपत्ति है। तो वो कैसे केंद्र बिंदु हम बने, ये पूरा का पूरा प्रयास इस केंद्र बिंदु को उलटने का है। क्योंकि परिधियां बदलते हैं साधन बदलते हैं। बाहर आप एक बिंदु से छोड़ के, मान लिया पत्नी से छोड़ के संपत्ति में आप फोकस कर रहे हैं, केवल शिफ्टिंग बदलने से परिणाम नहीं बदलता। परिणाम जब बदलेगा जब आपका केंद्र बिंदु बदलेगा। केंद्र बिंदु हम स्वयं बने। इस बात को गायत्री योग में सहज योग के नाम से गुरुजी ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने तीन चार पांच चीजें बताई है। जैसे एक बताया संपत्ति का संचय। जो हमारा फोकस है वो इस बात पे है कि संपत्ति की प्राप्ति कैसे हो, शक्ति की प्राप्ति कैसे हो। दूसरा फोकस है अहंकार की पूर्ति। तीसरा फोकस है मनोरंजन। चौथा फोकस है काम कैसे हो, अच्छा सुस्वादिष्ट भोजन कैसे मिले, अच्छा सुस्वादिष्ट हाँ कर्णप्रिय संगीत कैसे मिले, और इंद्रियों का भोग कैसे प्राप्त हो। ये हमारी पूरे का पूरे प्रयास का एक केंद्र बिंदु। सारा का सारा जो प्रयास हमारा हो रहा है उनके पीछे कहीं न कहीं ये मोटिवेशनल फैक्टर, काम का सेवन, रुचिकर आहार विहार, ममत्व का पोषण और परिग्रह की तृष्णा। मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा मिले, और ये सारा का सारा प्रयास जो है वो इसी बात के लिए हो। ये जो सातों चीजें हमारे को फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है बाहर की तरफ ले जाए, इसको कैसे हम अंदर की तरफ लेकर जाए, यही सहज योग है। कबीर ने भी इस बात को धीरे धीरे फिर ये कहा कि ऐसा हो जाने पे कैसा होगा। सह समाधि की अवस्था आएगी जब ये सातों चीजें नष्ट हो जाएगी, या सातों चीजों का फोकस जो है वो इस बात पे हो जाएगा कि हमें इन चीजों को की तरफ नहीं भागना है, इन चीजों से अगेंस्ट में अपनी तरफ फोकस करने की कोशिश करनी है। ये जो आनंद हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये जो हम ओस चाट कर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी प्यास बुझ जाएगी, उस प्यास का अक्षय स्रोत हमारे भीतर है। कहीं भी हमारी दृष्टि धीरे से भीतर होनी चाहिए, इंट्रोवर्ट होनी चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो पाया, हम आनंद अपने ही भीतर खोज पाए, तो फिर एक अजस्त्र आनंद का स्रोत फूटेगा अपने भीतर से ही। तो वो स्रोत बहुत बड़ा होगा, है ना।
तो ये मन से पार एक उन्मनी अवस्था पैदा होती है। तो आपको ये हल्का सा पूरी बातचीत का सार जो मैं निकालूं अभी एक दो लाइन में, वो यही है कि कैसी अवस्था पैदा होती है, कैसी स्टेट आती है जब आपके ऊपर कोई चीजें इम्पेक्ट नहीं करती और बिकम बुलेट प्रूफ, है ना, कि कोई संसार के द्वंद आप पे असर नहीं करते। बाबू जी ने भी निर्वाण की व्याख्या मुझे ध्यान है एक बार ऐसे की थी। निर्वाण कोई बांध नहीं लगे जब ऐसा निर्वाण होता है। तो निश्चित रूप से वैसी ही अवस्था जब आने लगती है, तब आपके पास कोई बांध भी लगता है तो आप फिर उसको वैसे नहीं देखते हैं, शिकायत के लहजे से नहीं देखते हैं, आप फिर उसको अहोभाव की दृष्टि से स्वीकार। तो ये कैसे प्राप्त होगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या लक्षण होंगे, इस पर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि साधो सहज समाधि बली, साहित्य मिलन भयो जा दिन पे, सूरत न अंत चली, कान न मूंदू, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन में हंसस देखो, सुंदर रूप निहार। कहो सो नाम सुनो कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, जो कछु करे करू सो पूजा, गिरो वो ध्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, साई से जब मिलन भयो, दिन सूरत न चली, इसके बाद फिर मेरा अपनापन जो है वो नष्ट हो गया। तो फिर इसके बाद में आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट धारो, खुले नयन से हंसस देखो, सुंदर रूप निहार। इसको ही अपन थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो विश्लेषण बुद्धि की अच्छी क्षमता है, अध्यात्म में बहुत ज्यादा काम नहीं आती, मेरे कहने से आपके सुनने से भर से काम नहीं होगा, थोड़ा और इससे बढ़ जाने की बात है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि आंख न मूंदो, कान न मूंदो, न खुले नयन से आंसू देखो, सुंदर रूप निहारो। तो एक ही जगह वो चीज कैसे हमें दिखाई दे, शून्य स्वपाकेश पंडिता गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि समत्व भाव से जब तुम्हारी दृष्टि हो जाती है तो फिर आपको लिए गाय हो, श्वान हो या चांडाल हो, आप तीनों में एक ही रूप झिलमिलाता हुआ देखते हैं। तो वो झिलमिलाहट हर जगह कैसे दिखाई दे, तो झिलमिलाहट दिखाई देगी, अगर आपको दिखाई देगी भाव से भर जाने से, है ना। कबीर ने भी ये कहा है कि उनको कहाँ ढूंढे रे बंदे तेरे पास में। तो अलग जगह कोई अलग है, कोई स्वर्ग लोक है, कोई मूर्ति है, इसमें इस तरीके की बात है, तो इस तरीके की बात अपन को दिखाई नहीं देती है, उसको हर जगह झलक देखनी है, तो अपन को हो भाव से भरना। इसमें क्या है कि तीन स्टेजेस आती है। सहज अगर अपन को रहना है, सहज होना है और ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है, तो अपन को धीरे धीरे तीन पायदान पार करने पड़ेंगे। पहला पायदान है शिकायत। जीवन में जो भी अनुभव आते हैं, जो भी परिस्थिति आती है, ये व्यवहारिक बात है, तब हम क्या है, शिकायत से भर जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर बैठा है जो अच्छा करने पर उनको सुखद परिस्थितियां देता है और बुरा करने पर नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है। जैसे इगोइस्टिक सांस होती है या बॉस होता है, उस टाइप का ईश्वर है। तो थोड़ी सी देर में नाखुश हो जाता है, किसी भी बात से चिढ़ सकता है। फिर हमारी कोशिश होती है उसको छोटी छोटी चीजें देके ऑफर करके उसको बरगलाने की, फुसलाने की और उसको ठीक करने की। कि जैसे आप देखते भी होंगे कि 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, थोड़ा सा अंतर लगा दिया, हल्का सा अगरबत्ती कर दी, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के नाम ले लिया, दर्शन कर लिए, या और भी जो भी धार्मिक कर्म कांड हम देखते हैं अपने आसपास, इस तरीके की जितने भी धार्मिक कर्म कांड है वो केवल इसी मान्यता पर आधारित है कि ईश्वर जो है वो कोई नाराज हो नहीं हो जाए, इस तरीके की बात। दूसरी चीज ये है कि धीरे से आदमी का ज्ञान थोड़ा जागृत होता है, वो करता है, देखता है, समझता है, सीखता है, अभ्यास करता है, गुरुजनों की संगत में बैठने लगता है, तब उसको ये अच्छा लगता है कि नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं। शिकायत नहीं करनी चाहिए हमें, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो फिर ईश्वर कोई बात देता है तो जय विधि राखे राम, ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम।
तो ऐसी स्थिति में आना चाहता है, ऐसी स्थिति पाना चाहता है, और वो हम कमोबेश हम सब लोगों की स्थिति ऐसी ही है। कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ की थोड़ी खराब हो सकती है, कि हम चाहते हैं कि ऐसा हम कहें और ये मान के चलें कि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, सुख है, दुख है, परिस्थिति अच्छी है, बुरी है, हम बढ़िया है, नहीं है, संपत्ति है, नहीं है। तो ये मानने की कोशिश करना चाहते हैं, पर हम कहीं न कहीं उस चीज़ को कर नहीं पाते। ऊपर से ज़रूर हम अपने आप को मैनेज करने की, मन को समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार समझा भी पाते हैं, कई बार नहीं भी समझा पाते हैं। तो फिर हम शिकायत दबाने की कोशिश करते हैं। तो एक स्टेप ऊपर है कि चलो ओके, हमें समझ में ये तो आ गया कि ईश्वर जो है, वो भी कुशल व्यापारी जैसा है, कुशल बॉस या हंगारी सास जैसा नहीं है कि आपकी हर बात को देख रहा है, मैनेज कर रहा है और हर बात पे दंड दे रहा है आपको। नाराज़ होने, रूठने के लिए तैयार ही बैठा है। और छोटे-छोटे बच्चे जैसे अगरबत्ती में, तेल में, इसमें, उसमें, दिए में, संध्या में, आरती में, ना करने से ही मान जाता है। तो वहाँ से आपका मैच्योरेशन तो आ गया, पर वो इस अवस्था अभी भी संघर्ष की है, अभी भी हम अहोभाव से नहीं भरे। अभी भी हम इस भाव से कहीं-कहीं दूर है कि ईश्वर का दिया हुआ है और उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार। जैसे प्रेमी कोई गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट छोटा भी हो तो उसको हम बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं। ठीक वैसा ही ईश्वर के हम प्रेमी हैं, हमारा ईश्वर प्रेमी है, तो उसके ने जो भी परिस्थितियाँ दी है उसको अहोभाव से भर जाए। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, होता है, उस दिन फिर जीवन का आनंद निखर करके आता है, खुल के आता है। जो बात हम आनंद के विज्ञान की करते हैं कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, वो फ्लश होते हैं माइंड में बहुत तेजी से, पूरी भारी मात्रा में बनते हैं। आदमी को ऐसा महसूस होता है, कृतकृत्य हो गया। डोपामाइन जो निकलता है तब निकलता है जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया। आपने उपनिषदों में भी देखा होगा, हाउ हाउ हाउ, कुछ मिला मुझे, कुछ मिला, कुछ मिला, अहो अहो अहो। ये जो अहो 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 की बात है, यही तुरी अवस्था है। और मेरे अध्ययन का भी अभी तक जितना मैंने निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष यही है कि सब इसी जगह आकर के इसी पॉइंट खत्म। तो उसका सुंदर रूप हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा, निर्जीव में, सजीव में, छोटे में, बड़े में। और आप केवल उसकी, आदमी जो है वो कहीं न कहीं उसका बाहरी रूप खत्म हो गया, आपको केवल स्टार्स दिखाई देते हैं। बापू जी के शब्दों में, और हम उनसे भी जानेंगे। तो ये अहोभाव जब आ जाता है तब व्यक्ति की, एक शायर ने इस बात पे किसी शायरी कही है। एक्चुअल में ये क्लास में समझाने की बजाय कुछ शेरो शायरी जैसा ही मामला है। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से अपनी बात कही है, वो छोटा हो, बड़ा हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, देशी भाषा का हो। तो उनकी सारी की बात यही दिखाई देती है, ताकि देखिए, तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी मैं न रहूं और न मेरी आरज़ू रहे। कि तू रहे, ईश्वर तू ही है, और तेरी रजा रहे, जिसमें तेरे को अच्छा लगता है वो रहे, है ना। बाकी मैं न रहूं न मेरी आरज़ू रहे, न तो मैं खत्म हो जाऊं। जो अहंकार की गलने की बात है वो सबसे आखिरी पड़ा है। और अहंकार जब गलता है तब देखेंगे, तो वशिष्ठ में और उपनिषद में भी अहंकार जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तो ज्ञान की जो सप्त भूमिका कही गई है उसमें यही होता है। अहंकार का विलगाव होता है, अहंकार जो है वो धीरे धीरे चेंज होता है, बदलता है। अहंकार जो अभी बॉडी कॉन्शियस था वो सोल कॉन्शियस होता है। अभी जो हम शरीर में, पद में, पैसे में, संपत्ति के साथ अपनापन जोड़ते हैं, वो अपना फिर हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी मैं न रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक इस तन में जान और रगों में लहू रहे, बस तेरा ही जिक्र हो या तेरी जुस्तजू रहे। तो अंदर बाहर से जब आप गुलाब जामुन जैसे चाशनी से भर जाता है, बाहर भी चाशनी है, हर पार्ट में चाशनी है, वैसे ईश्वर आपके भीतर भर जाता है। अंदर से भी मधुर है ईश्वर का, मधुर का है, रसो वैसा रसपूर्ण है। तो फिर आप अंदर से भी रसपूर्ण हो जाते हैं, बाहर से भी रसपूर्ण हो जाते हैं, निष्ठुर नहीं होते हैं फिर आप।
फिर आप संवेदनाहीन नहीं होते हैं, फिर आपके पास में ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति आती है, जब जीवन की स्थिति या परिस्थिति आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर जो दिया प्रभु ने उसको प्रसाद समझ के स्वीकार किया, है ना? उसमें फिर कोई शिकायत नहीं है, कोई उससे ये नहीं है कि मेरे को ईश्वर ने ये नहीं दिया, ये दिया। फिर मन जब अहोभाव से कृतकृत्य हो जाता है, तब फिर जो बात आ रही है कि भाई एक ऐसी सर समाधि आती है, तो फिर आपके लिए कोई अलग से जप नहीं है, अलग से कोई ध्यान नहीं है, अलग से कोई प्राणायाम नहीं है, अलग से कोई धारणा नहीं है। जो कर रहे हैं वही फिर सत्य है, वही फिर धारणा है, वही फिर पूजा है, वही फिर उपासना है ना। वही फिर आपके लिए सब है, और वहीं से फिर ज्ञान मिलता है ना। तो फिर ऐसी स्थिति आती है, जहाँ जहाँ जाओ सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सो तब करो दंडवत, पूज्यो और न देवा, शब्द निरंतर मनवा रहा, मलिन वचन का त्यागी, उठत बैठत कबू न बिसरे, ऐसी तारीफ। तो फिर ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसी ऐसा फ्लो होता है चेतना का कि फिर आपको उससे अलगाव, उससे विलगाव, उससे अलग की भी कोई एक दृष्टा है, कोई एक दृश्य है, कोई एक देखने वाला है, कोई एक वस्तु है जिसको देख रहा है, इस तरीके की जो दो होने वाली बात है वो खत्म हो जाती है। फिर आप एक ही रहते हैं, चाहे आप दृश्य, चाहे आप देखने वाले, चाहे आप देख रहे हैं। ऐसी अवस्था आने लगती है, तब फिर आप जो भी करते हैं वो सब पूजा है, वो सब उपासना है, वो सब अर्चना है, वो सब उस ईश्वर का है, वो सब ईश्वर की ओर ही समर्पित। तो फिर वहाँ आपके लिए आप एक माध्यम है केवल, जैसे बांसुरी का अपना कुछ नहीं है, उसके अंदर हवा का फ्लो होता है तो वैसा स्वर पैदा कर देती है, ऐसे ही जीवन के प्रति ईश्वर का फ्लो आपके अंदर भीतर होता है, तो अलग अलग तरीके के काम आपके निकलते चले जाते हैं। परंतु आपको पता है कि आप बांसुरी है, खाली है, ईश्वर की जो भी धुन आ रही है, जो भी चीज आ रही है, वो एक आपके भीतर से निकल कर अलग अलग कामों के रूप में, अलग अलग चीजों के रूप में प्रकट हुई है। चाहे आप गुरु बन के इस काम को कर रहे हैं, चाहे आप शिष्य बन के इस काम को कर रहे हैं, चाहे पति बन के इस काम को कर रहे हैं, चाहे आप जुलाहे बन के इस काम को कर रहे हैं, फिर वो काम आपके लिए काम नहीं है। फिर वो आपके लिए बस एक तरीका है जीवन यापन का, और उससे में लाभ है, हानि है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो फिर आप सोचना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो कहे कबीर ये उनमुनि रहनी, सब प्रगट कर आई, सुख दुख एक परे, परम सुख तेहि में सब। सुख दुख से परे फिर आप एक परम सुख है, उसमें आप समा जाते हो। तो यही सुख दुख से परे आनंद की अवस्था है। सुख वो है कि मन को जो अच्छा लगे वो मन को मिले, इसका नाम सुख है। आपकी इच्छा थी कि यार बहुत प्यास लग रही है, ठंडा पानी मिल जाता है और ठंडा पानी मिल जाए तो सुख है। बहुत प्यास लग रही है, ठंडे की जगह गर्म पानी मिल जाए, ठंडे की जगह गर्म पानी मिल जाए और पानी मिल जाए तो दुख है। अब पानी नहीं मिले तो दुख है। मिल गया तो पी लिया, नहीं मिला तो नहीं पिया, ठंडा मिला तो ठंडा पिया, गर्म मिला तो गर्म पिया। वो जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वैसा अनुभव करने लगे, तब फिर ये आनंद है। आनंद का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। ये विचार जब हम करते हैं या ईश्वर ने कौन से पापों को दंड दिया, और विचलित होते हैं, तो हम दुखी होते हैं। कुछ अच्छा सोचते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा और कुछ अच्छे को खाने को मिलता है तो हम सुखी होते हैं। पर जिन परिस्थितियों में हमें दुखी होना चाहिए, जिन परिस्थितियों में हमें संघर्षशील होना चाहिए, जिन परिस्थितियों में हमारा विचार, हमारे मनोभाव टूटे हुए होने चाहिए, बिखरे हुए होने चाहिए, ऐसी स्थितियों में भी जब हम सुखी महसूस करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि इसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद एडवर्सिटीज में आता है, आनंद सहजता में, सुख की प्राप्ति में नहीं। ऐसा है, आप देखेंगे कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, कोई बात नहीं, एक ही हाथ कटा है, जिंदा हो, अच्छी बात है। पर वो उनका सारा फोकस एक हाथ पे नहीं है, जो दो पैर और एक हाथ बच गया है, इन तीन पे उनका फोकस है, एक हाथ पे उनका फोकस नहीं। जब वो इस तरीके का फोकस चेंज करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं केंद्र की, ऐसा विचार करने लगते हैं, ऐसा चिंतन करने लगते हैं, तब क्या होता है कि तब आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक आनंद जागृत है।
जिस अवस्थाओं में आपको परेशान होना चाहिए था, हताश होना चाहिए था, जिन परिस्थितियों में आपको परेशान होना चाहिए था, उन परिस्थितियों में आप खुश है, कंटेमिनेटेड है, भरे हुए हैं कृतज्ञता से, भाव से भरे हुए, तो फिर ईश्वर देखता है, सीखता है, समझता है और फिर उसकी निकटता बढ़ती है। तो फिर आप जो है वो अपने जीवन को फुलफिल अनुभव करते हैं, पूरा भरा पूरा अनुभव करते हैं। शायद समाधि यही है कि आपके जीवन में जो मन की जो दौड़ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, मन के जो सारे कल्पनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो धराशायी हो जाए। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब आप अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। और आत्मा को कहा गया सारे गुण उसमें, सारा ज्ञान उसमें, तो फिर आप बाहर की जो भाग दौड़ है वो कहीं कहीं उसकी निस्सारता समझ के आप छोड़ देते हो कि ठीक है, हो गया, ये चीजें छूट जाती है और फिर आप एक ऐसी जगह खड़े होते हो जहाँ पे फिर आप दंडायन ऋषि की तरह कुछ भी नहीं है, नदी धड़ंगे आप, फिर भी आपके पास ईश्वर की सारी संपत्ति, रेखे मुनि की तरह केवल गाड़ी वाले आप, तब भी आपके पास राजा से ज्यादा बड़ी संपदा है। तो वो बड़ी संपदा तभी मिलती है जब मनुष्य की कामनाएं जो है वो नष्ट हो जाती है, अहंकार जो है डाइल्यूट हो जाता है, अहंकार का जो शिफ्टिंग है वो शरीर से और परिवर्तनशील चीजों से शिफ्ट होकर के शाश्वत चीजों की तरफ बढ़ जाता है ना। और ऐसा जब होने लगता है तो फिर साधु सौ समाधि बलि को कहता है, वो कहता है कि यो मां पश्यति सर्व सर्वं च मयि पश्यति। तो वो फिर वो उस अवस्था में आने पर अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेशन के मोड, व्यू, भाव अलग हो सकते हैं, है ना। या तद दृष्टु सौरभ अवस्थानम कह दिया, सापरम रक्ति ईश्वर कह दिया, नर्त भक्ति सूत्र में कहीं तो ईश्वर से लगन लग जाती है। उन सारी बातों के पीछे का जो सार है वो यही है कि तब हर चीज में आपको आनंद दिखाई देगा, हर चीज में आपको ये अनुभव होगा कि ये तो मेरे मालिक का दिया हुआ है, ये मेरे ईश्वर का दिया हुआ है। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब आपका कुछ नहीं होता, आपकी कोई डिमांड नहीं होती, आपका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, आपका कोई सेट फ्रेम नहीं होता कि ऐसा होगा तभी खुश हो। खुश होने के लिए फिर जैसे बच्चे की कोई वजह नहीं होती है, थैली फड़फड़ा रही है उसमें भी मैंने बच्चों को खुश होते देखा। वो खुश है इसलिए थैली फड़फड़ाना उनके लिए बहाना है। मैं बच्चों के व्यवहार को कई बार बड़े गहराई से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, बालपन के स्वभाव को कि भाई उन चीजों में ये कहा है कि भाई योगियों का भी स्वभाव बालपन वाला हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने भी ये बात कही है। तो उनको मैं देखता हूँ तब मेरे को ये लगता है कि वास्तव में खुशी उनके भीतर पहले से ही, खुद दौड़ रहे हैं, खुद खुश हो रहे हैं, इसको दौड़ने में क्या खुश होने वाली बात। पर ऐसी खुशी उनके भीतर है, वो दौड़ के रूप में प्रकट हो रही है। दौड़ रहे हैं इसलिए खुश नहीं, खुश है इसलिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलता है तो व्यक्ति जो है वो सब जगह अपनापन अनुभव करता है और आनंदित होता है। इसी अवस्था में आ जाता है जहाँ पे उसके लिए अच्छा बुरा सही गलत बढ़िया वो सब कोई मायने नहीं रखता। इसमें गुरु जी ने सहज योग में दो सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत में जीवन और कर्तव्यपूर्ण कार्य। कि अगर इसी लाइफ जीनी है तो कुछ प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए, क्योंकि केवल पॉलिटिकल डिस्कशन हो, केवल दर्शन की बात करें, केवल ऐसी अवस्था कोई आती है ऐसा सोच ले भर, उतने भर से काम नहीं चलता। कुछ जीवन में अभ्यास भी होने चाहिए, कुछ जीवन में कैसे हम इस अवस्था को हासिल करें इसका कोई मार्ग भी होना चाहिए। तो क्या है, क्या मिलेगा, अब बात करते हैं क्या कैसे पाना है ना। ये हेतु हान और हानो, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण के उपाय, आनंद की प्राप्ति है, आनंद है, आनंद प्राप्त करना चाहिए, आनंद अवस्था होती है। अब आनंद के साधन क्या है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि जो अहंकार है वो वासना तृष्णा अहमता, इन तीन चीजों में बेसिकली डिफाइन होता है। पर गुरु जी ने यहाँ पे 7 चीजें लिखी है, उन 7 चीजों में यही है। पहली चीज है वासना की, जो इंद्रिय भोग है वो व्यक्ति पाने की इच्छा रखता है, आंखें अच्छा देखना चाहती है, मनोर जो भी मन को हरण करने वाला है ऐसा बढ़िया देखना चाहती है। फिर जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहती है, नासिका अच्छी सुगंध लेना चाहती है, कान
कर्णप्रिय संगीत सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहती है, स्किन अच्छा स्पर्श लेना चाहती है। तो जो चाहते है वो कंटिन्यूस चाहते जो वो वासना है। तृष्णा है जो प्राप्त हो गया है वो और मिले। एक गुलाब जामुन खा लिया तो दो खाए, दो खा लिए तो 10 खाए, 10 खा लिए तो 20 खाए, 20 खा लिए तो 50 खाए। पूरी दुनिया के गुलाब जामुन मेरे अंडर में रहे, मैं जब चाहूँ तब मैं से नल चलाऊं और गुलाब जामुन आ गया और खा लूं। तमाम इस तरीके की बात और इस तरीके की संपदा को इकट्ठा करने की बात है, वो तृष्णा है। तृष्णा की कोई दौड़ नहीं, कोई अंत नहीं। हाँ, जब एक बार व्यक्ति के मन में पैदा होती है तो फिर कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, फिर तो बस चलती ही रहती है। तो इस तरीके की तृष्णा है, अहमता है कि मैं अलग हूँ, लोगों से बढ़कर हूँ, लोगों से श्रेष्ठ हूँ। ये भाव हर एक के मन में होता है और होना भी चाहिए। गुरु जी का भी यही कथन है कि तुम ये समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य आत्मा का निवास है और वो दिव्य आत्मा ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो उसमें निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ है। पर ये श्रेष्ठता मैं दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सेंटर्ड है कि भाई आप अपने को महसूस करें। पर ये भाव जब आप दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, उनकी लाइन मिटा के अपनी लाइन को बड़ी करने की कोशिश करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं ये बात दर्शाती है कि आपके भीतर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कि आप उनसे बड़े नहीं। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है, तब जो है वो तब जो है वो देखेंगे कि अहमता में फिर मन फंसने लगता है। तो इन तीन चीजों का कैसे बचाव करें? मनोमय कोश की साधना में जब ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और आत्मानुभूति करके हम इस फोकस को शिफ्ट करते हैं, धीरे धीरे जो फोकस है वो मन से शिफ्ट होकर आत्मा की तरफ बढ़े, और ऐसा जब होने लगता है तब मन का लय होने लगता है। तब ऐसी अवस्था आती है जब आप किसी सेट पैटर्न में नहीं जीते, है ना, फिर जो आ रहा है उसको हो भाव से आप स्वीकार करते हो, देखते हो, महसूस करते हो। ये स्वीकार्यता का भाव ही एक्चुअल में ध्यान की परिपूर्णता है, प्रगाढ़ता है कि आपने स्वीकार कर लिया, आपने ये कह दिया ठीक। चीन का एक बहुत बड़ा अच्छा दार्शनिक हुआ है, लाओ त्से उसका नाम है। उसने कहा कि कोई मेरे को हरा नहीं सकता। तो उससे पूछा गया कि क्यों? क्योंकि मैं पहले ही हारा हूँ। तो अपने मन को इस तरीके का बना लेना, इस तरीके का सॉफ्ट बना लेना, इस तरीके का एडजस्टेबल बना लेना कि फिर आपके लिए कुछ नया नहीं रहे, कुछ इस तरीके का नहीं रहे। तब फिर ये स्थिति आती है, और ये स्थिति जब आती है तब आपको बहुत बड़ी आनंद देती है, बहुत शानदार आपकी जीवन होता है। और जो जीवन की परिपूर्णता, जिसकी आशा, जिसकी हम जो प्यास हमारे भीतर है, और उसकी पूर्ति करने के लिए हम जो तामझाम कर रहे हैं, वो तामझाम आपको अगर ये समझ आ जाए, ये अवस्था ऐसे नहीं ऐसे प्राप्त होगी, ऐसे नहीं ऐसे मिलेगी, तो शायद हमारे जो बहुत बड़ी दौड़ है, हमारी जो भाग दौड़ है, हमारे जो जीवन में अंधी एक दौड़ है, वो खत्म हो जाएगी, और हम एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़े हो जाएंगे जहाँ फिर हमारे लिए ये आनंद पाना बहुत आसान, बहुत सहज और बहुत सरल हो जाए। बीच में एक प्रश्न आया, उसको भी ले ही लेते हैं। हाँ, सद्गुण है तो ईश्वर गुणों का सागर है, आदर्शों का समुच्चय है। इसी बात प्रज्ञोपनिषद में भी गुरु जी ने कही है, तो ईश्वर से जो संपर्क में रहेगा वो भी सद्गुण ही पूर्ण है। तो किसी को नापना हो कि कौन व्यक्ति ईश्वर के कितना निकट है, कौन व्यक्ति आपके कितना निकट है, ये जानना हो तो आप उसका हाथ छुओ। अगर हाथ गर्म है तो ईश्वर, हाथ से पसीना बह रहा है तो गर्मी के पास बैठा था। हाथ अगर ठंडा है तो गर्मी के पास नहीं बैठा था। कोई आदमी बर्फ पे बैठा था, कोई आदमी बर्फ में था, हाथ लगा के देखो, आपको ठंडा महसूस हो तो मुझे समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो बर्फ में था।
हाथ गर्म हो, पसीने से तरबतर, और वो ये कहे मैं बर्फ में बैठा था, तो हम नहीं मान सकते। ठीक वैसे ही व्यक्ति ईश्वर के पास गया, उसके जीवन में सिद्धांत में जीवन नहीं आया और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम नहीं आया। ये दो फंडा उन्होंने सहज योग में दिए हैं कि अगर आपको जीवन का रूपांतरण करना है तो आपको दो फंडा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वासना तृष्णा अहंता वाली बात को भी 7 भागों में उन्होंने बांटा है। संपत्ति संचय, अहंकार की पूर्ति, मनोरंजन, काम सेवन, रुचिकर आहार विहार, ममत्व का पोषण और परिग्रह की तृष्णा। इन सब चीजों को अगर आप हटाते हैं तो फिर ऐसी साधो सत समाधि विलय की अवस्था आती है। और ये बात लंबी पड़ती है, तो शॉर्टकट में उन्होंने ये सिद्धांत में दिया। जीवन को जब आप उच्च आदर्शों के साथ जोड़ते हैं, गीता में भी गीता में भी श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है कि भाव जो होते हैं वो किसी उच्च आदर्श के साथ जब तक नहीं जोड़ते तब तक वो भाव निम्न हो जाते। तो जब उच्च आदर्शों के साथ भाव जुड़ते हैं, बड़ी चिंतन के साथ, विराट चिंतन के साथ, फिर आप उसमें काम करते हैं, तो धीरे से फिर आपको क्या लगने लगता है कि लाइफ काउंटलेस है, अनंत जन्मों की यात्रा आपको लगने लगती है। एक जन्म की यात्रा लगती है तभी आप क्या है, खूब पाना चाहते हैं। आपको पता है इसके बाद जन्म नहीं। ये भारतीय संस्कृति की हर छोटी छोटी विशेषता है, कोई साधारण विशेषता नहीं है। आपको पता है आप अनंत जन्म में क्यों जल्दबाजी, क्यों घबराहट है, तो क्यों पाने की प्यास, क्यों यात्रा का आनंद नहीं है, क्यों आप ये समझना नहीं चाहते। इसलिए भारत के लोग बहुत दुनिया नहीं घूमना चाहते। भारत के लोग एक साल में, एक रात में 5-5, 10-10, 15-15 ट्रिप नहीं करना चाहते। वो शांति में जीवन जीना चाहते हैं, आनंद में जीवन जीना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, पर वो संसार को एक ही बार में देखना नहीं चाहते। उनकी गति तीव्र नहीं है। और आज के फास्ट युग में गति तीव्र हो जाने का मतलब है हम पश्चिमी सभ्यता की ओर तरफ जाए। पश्चिमी सभ्यता में जितना विकास है, जितना तकनीकी विकास है, जितना शार्प दिमाग है, उतना ही मन का खालीपन है। हम बात नहीं मानेंगे, जापान और ब्रिटेन में अकेलेपन मिटाने के लिए डिपार्टमेंट है, किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं है। तो भावनात्मक ठीक है, अपनी तरफ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, संसार को दिशा दे रहे हैं। और अपनी तरह इस तरीके का विकास और इस तरीके की भाव संवेदना शून्य दुनिया होने के बाद भी अगर व्यक्ति कोई सार निकाल लेगा तो कोई सार नहीं निकाल। तो आज की परिस्थितियां बड़ी विकट है। ऐसी स्थिति, इस तरीके का ज्ञान या आनंद की आवश्यकता, खोज और उसके बारे में समझ है, वो बड़ी आंखें खोलने वाली। फ्री एजुकेशन है, अच्छा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे में, स्वीडन में, वहाँ पे 3-4% सुसाइडल रेट है। लोग अपना खालीपन महसूस करते हैं। जो भारत के लोग जिस चीज को पाने की प्यास में लगे पड़े हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा रोड आए, अच्छी कॉलोनी आए, बढ़िया है, अच्छा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ्री एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से खालीपन है, और जीवन जीने का उद्देश्य नहीं है, जीवन जीने की गरिमा नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि भाई जो सिद्धांत पूर्ण जीवन जीने की जो बात है, तो गुरु जी का मेन कॉन्सेप्ट है, वो का वही कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर की शरण में जब आप जाते हैं, ईश्वर के संपर्क में जब आप आते हो, आप भी ईश्वर जैसे हो जाते हो। जैसे बर्फ के संपर्क में कोई आया, ठंडा हो गया, अग्नि के संपर्क में कोई आया तो गर्म हो गया। तो ईश्वर सद्गुणों के खाने, आप उसके साथ जुड़ोगे, आप उसके साथ में वैसा महसूस करोगे, उसको देखोगे हर जगह पर, फिर आप भी वही हो जाओगे, आप भी सद्गुणों के खाने, तो आप भी ईश्वर के जैसे हो जाओगे। इसी को बाद में साई जो समाधि खाएगी, आप ईश्वर जैसे हो, है ना। तो ये स्थिति परिस्थितियां बड़ी विकट है। इन स्थिति और परिस्थितियों में इस तरीके के ज्ञान की बड़ी प्रासंगिकता है, बहुत जरूरत है। ऐसा हो जाने पर जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं आदमी के ब्रेन में, बहुत बढ़िया है। जो एक अकम्पलिशमेंट होता है और जो आनंद का आभास दुनिया कराती है, और हम जो पाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक BMW कार होती, लोग कहते हैं वाह क्या कार है। तो वो BMW कार वाह क्या कार है लोग कहेंगे, इस बात के लिए फिर जब आप प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, इधर उधर से पैसा मारते हैं, रिश्वत लाते हैं, लोग लाते हैं, तो फिर आखिरकार जैसे तैसे करके आप BMW कार लेके आते हैं, फिर आपको वो लगता है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि कुछ हासिल।
ये जो कुछ हासिल किया है ये भाव फिर और किसी नए पुरुषार्थ में और किसी नई कामना में आपको लगाता है। इस तरीके का चक्र अनंत जन्मों तक चलता रहता है। और फिर एक समय के बाद में आप इस अभ्यास और वैराग्य की मदद से आप ये अनुभव कर लेते हैं कि हाँ, ये अनुभव कर लेते हैं आप कि ये सब व्यर्थ है। फिर आपकी सारी दौड़, सारी भाग दौड़, सारी चिंताएं, सारे तनाव, सारी जो कामनाएं हैं, धराशायी हो जाती है। फिर आप खड़े हो जाते हो, देखने लगते हो खुद को, महसूस करने लगते हो, खुद को महसूस करने लगते हैं, दृष्टि आपके अंदर इन्वर्ट होने लगती है। तब फिर ऐसी अवस्था आती है जब साधु सहज समाधि बनी, और उसमें फिर कुछ खास विशेष बाहरी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। फिर आप जो है वो अपने में ही अनुभव करने लगते हैं। तो फिर कबीर ये कहते हैं कि देखा अपने आप को, दिन दीवाना हो गया। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब फिर क्या होता है, ये व्यक्ति शांत हो जाता है ना। फिर वो ये विचार नहीं करता कि कोई बाहर है जिसको मुझे पाना है। उसमें आगे की लाइन हो रही है कि मैं कैसा हूँ कि लाखों सूरज चंद्रमा कुर्बान मेरे हुस्न पर। फिर तब लाखों सूरज चंद्रमा जो है उनकी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रही। फिर मैं अपनी मस्ती में खो गया, देखा अपने आप को, मैं अपनी मस्ती में खो गया। तो फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब कृत कृत्य महसूस करते हैं आप, अहोभाव महसूस करते हैं आप। फिर आपके लिए कुछ पाना शेष नहीं रहता। फिर आप सहज हो जाते हो। फिर आपके लिए कोई ऐसी अवस्था नहीं होती है जहाँ पे आपको कुछ पाना शेष है, या आप कृतज्ञता से ईश्वर के उससे भर जाते हो। तो ईश्वर जैसे, फिर वही उदाहरण मेरे सामने आ रहा है कि जैसे गुलाब जामुन अंदर बाहर से चाशनी से भर जाते हैं, ऐसे आप ईश्वरत्व से भर जाते हो। कुछ पाना नहीं, कुछ कामनाएं नहीं, कुछ कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। तो आप फिर जो कर रहे हैं वही पूजा है, जो कर रहे हैं वही काम है, जो कर रहे हैं वही आरती है, सो रहे हैं वही नन है। तो इस तरीके का जो सहज भाव पैदा हो जाता है, तब अपन को ये मान के चलना है कि आनंद के परिपूर्ण अखंड आनंद जो है वो फिर आपका खंडित नहीं होगा। खंडित इसलिए भैया नहीं होगा, प्रणाम। बाहर क्षमा पे चाहता हूँ डिपेंड। भैया, बीच में इंटरप्शन के लिए। आपकी ना आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। तो थोड़ा सा अगर आप हेडफोन या माइक्रोफोन लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा भैया। धन्यवाद। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक आ रही होगी शायद। जी थोड़ी बेटर है अभी जी। तो वही अंतिम कुछ बातें यही है कि तब आप फिर कृतज्ञता से भर जाते हो, भाव से भर जाते हो। तो आपको ये समझ में आने लगता है कि जीवन की कामनाएं शून्य हो जाती है। सब चीजें जो अभी तक की हमारी प्लानिंग है, हमारी कामनाएं है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो सोच है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है, वो सब धाराशायी हो जाती है। फिर आप एक जगह खड़े होते हो, अपने खुद के साथ खड़े होते हो, खुद के केंद्र पर खड़े होते हो। तो फिर आपको आनंद आता है। ऐसा आनंद अखंड आनंद होता है क्योंकि वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आप पे ही डिपेंडेंट है। आपके भीतर ही अजस्र स्रोत है। जब इच्छा की तब आनंद पा लिया, जब इच्छा की तब रिफ्रेशिंग महसूस कर लिया। तो साधना से ये मेच्योरेशन आता है, पकता है, और फिर आनंद की एक ऐसी स्टेट आती है जब फिर आपके लिए स्ट्रेस कुछ नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आप किसी चीज को एज ए थ्रेट नहीं देखते, किसी चीज को एज ए इमरजेंसी सिचुएशन नहीं देखते, चीजों को चीजों के तरीके से देखते हैं। तो दृष्टा भाव पैदा होता है, समाधि मिलती है। या और जो बातें कही गई है वो समाधि उस प्रकार की समाधि नहीं है, केवल केवल दिमाग की एक ऐसी अवस्था आती है। अब आप कृत्य कृत्य महसूस करते हैं, परिपूर्ण महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, किसी और से तुलना नहीं करते हैं। तो एक ऐसी तुरीय अवस्था आती है। तो और ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, और वर्णन करने से जो बात वो का वही है। इधर से कहिए, उधर से कहिए, इस शास्त्र का उदाहरण लीजिए, उपनिषदों का उदाहरण लीजिए, कबीर का उदाहरण लीजिए, गुरु जी का उदाहरण लीजिए।
कि भाई व्यक्ति का जीवन और व्यक्ति का ज्ञान इस तरीके का हो जाए कि कुछ इस तरीके की स्थिति में, कुछ इस तरीके की अवस्था में प्राप्त हो जाए, मन के लय से ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तो फिर अथाह आनंद, अथाह शांति, अद्भुत व्यक्ति को एहसास होता है। और इसका अनुभव कैसा होता है इसकी हम हल्की कल्पना ही कर सकते हैं। बाकी बातों के लिए मैं चाहूंगा कि बाबूजी अपनी अनुभूति शेयर करें। मेरी बात लगभग समाप्त है और ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। थोड़ा सा इस विषय से हटके आज की जो स्थितियां परिस्थितियां है उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। स्वीडन में, नॉर्वे में ये स्थितियां है, जापान में, ब्रिटेन में ये स्थितियां है, अमेरिका में ये स्थितियां है। पारिवारिक विघटन होने के लिए तैयार है, पति पत्नी के बीच में भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। तो स्वीकार्यता का भाव, अहोभाव का भाव जब तक नहीं आता है तब तक फिर आप जो है वो शिकायतों के साथ जीते। शिकायतों का रूप बदलता रहता है, आप नॉन सेटिस्फाइड लाइफ जीते, है ना। कामनाएं बढ़ने लगती है तो फिर आपकी असंतुष्टि बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, तो फिर आप डिटेच होने लगते हैं, फिर उसी वृत्तियों में फंसने लगते हैं जिन वृत्तियों की तरफ आप चल रहे हैं। तो वहां से ये बातें केवल अध्यात्म शास्त्र की नहीं है कि आपको समाधि मिलेगी या बातें होगी। इस तरीके की चीजें जिस तरफ न्यूरो साइंस डेवलप कर रहा है, पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलप कर रहा है, संसार जो बाहर की चीजों से, अच्छे इकोनॉमी से, बढ़िया बिजनेस करके, संसार का यही कहना है अच्छा अर्थशास्त्र का कि बढ़िया बिजनेस चलेगा तो सबके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो समृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी तो धन आएगा, धन आएगा तो आनंद प्राप्त होगा। ये मृग तृष्णा लगातार चलती है और फिर आप जब इसका निस्सारता समझ जाते हो तो फिर आपको ये पता चलता है कि सांसारिक स्थितियां बहुत भयावह है। भारत में 1% से भी कम तलाक का रेट है, जबकि पश्चिमी देशों में 50% के अराउंड तलाक का रेट। तो जो संस्कृति की, जो गुरु जी का कहना था कि संस्कृति की सीता का अपहरण हो गया है, यहाँ जो व्यक्ति की जो सोच है वो बड़ी इकोनॉमिक्स हो गई है, प्रॉफिट लॉस में चीजों को देखता है। तो वहां से हमें स्थिति बदलाव का लानी है। तो इसी मान्यता में बदलाव आने से मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का उदय। स्वर्गोपम स्थिति तभी आएगी जब हम इन स्थितियों परिस्थितियों के सापेक्ष में इन चीजों को देखते हैं, तब योग का महत्व बहुत 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 बढ़ के निकल करके आता है। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी भैया धन्यवाद। बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी कृपया आए। और हाँ, गोकुल भाई साहब का हैंड रेज है तो इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। जी जी गोकुल जी भाई साहब। जब इस बात को पढ़ते हैं या सुनते हैं और अपने व्यक्तिगत स्तर पर चीज को समझने का या अपनाने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि थोड़ी साधना से, थोड़ी पुरुषार्थ से ये संभव हो भी सकता है। लेकिन हम एक संसारिक प्राणी, हर आदमी किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, चाहे परिवार का संगठन हो, चाहे समाज का संगठन हो, चाहे व्यापार का संगठन हो, व्यवसाय का संगठन हो, कैसा भी संगठन हो, हर आदमी किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। उस संगठन में कई लोग भी हमारे साथ हैं। और जब वहां पर कोई चीज ऐसा हमको लगता है कि चीज गलत हो रही है, सैद्धांतिक तरीके से, नीति के तरीके से, जो जैसे भी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो उस जगह पर हम सहज होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कैसे सहज हो, उस नुकसान को हम क्या करें, कैसे दें। तो यहाँ जब सामाजिक जीवन में जीते, जब इसको पढ़ते हैं, जब कभी तो लगता है कि ये तभी संभव है कि सामाजिक जीवन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया, तभी एक ऐसी स्थिति बन पाती। शायद मैं समझ रहा हूँ मैं कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं इस पे आपको मेरे इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था बाबूजी से, और उन्होंने एक बार एक बात कही थी, बीच बीच में क्या होते हैं पुराने स्मरण याद आ जाते हैं। बॉस से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया आपका, बॉस को आप करना चाहते हैं, बॉस की आप अगेंस्ट में हैं, कह नहीं सकते अब क्या करें।
तो मैंने गाली दीजिए, उनका एक शब्द था, मार ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो विरोध करने के कई तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है कि आप उनके साथ नहीं है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब कई ऐसे विभाग है, जैसे रसद विभाग है, कोई और ऐसा विभाग आ गया है, अब सबका कट आता है, कमीशन आता है, आप नहीं लेंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, अनावश्यक परेशान किया जाएगा, आपको डिस्टर्ब किया जाएगा। तो ऐसा हमारे साथ भी है, मैं भी काम करता हूँ, वहाँ पे भी ऐसी परिस्थिति आती है। तो उनकी इच्छा है कि वो कुछ लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप नहीं लेना चाहते हो, आप ईमानदार बने रहोगे तो थोड़े समय में साइड में हटा दिए जाओगे, क्योंकि उनका तो पूरा सिस्टम है, आप उस सिस्टम के बाहरी हिस्से हो। तो फिर पहला तरीका है कि उनके कार्य में सहयोग नहीं करना, कि मैं इससे आउट हूँ, आपको जो करना है करो। दूसरा तरीका है कि मौन, आप असहमति है आप, कि पहले तरीके में मौन असहमति दे सकते हैं कि भाई आप कहते नहीं है और आप भाग नहीं लेते, दूसरे में आप भाग नहीं लेते हैं। तीसरे में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनकी वाचिक असहमति जता सकते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, इस तरीके के स्टैंडर्ड के साथ में मैं सर्वाइव नहीं कर। थोड़े समय के बाद में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस संगठन से निकल जाएं, विरोध करें, और लंबे वो विरोध का स्तर बढ़ाना है तो फिर आप संगठन इकट्ठा कर करके फिर वो शिफ्ट करें। क्या होता है कि चीजें आदमी तो वही है ना, आदमी में रूपांतरण नहीं आता, तो संगठन बदल जाने से, चीजें बदल जाने से, क्रांति कर लेने से नई क्रांति होगी और नया सिस्टम आएगा, वो उससे और फुल प्रूफ होगा, फिर वो कोई नया तरीका निकालने की कोशिश करे। आदमी तो वही है, आदमी वही महत्वाकांक्षा है, वही भ्रष्टाचारी है, वही आदमी की जो सोच है, क्योंकि वो पाना है, उसको पाने का सरल तरीका यही नजर आता है। यही बात मेरे शोध का विषय भी रही है, और मैं बार बार पिछले 7-8 सालों से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यक्ति पैसा नहीं पाना चाहता, पैसे से आनंद पाना चाहता है, उसको जो शॉर्ट तरीका नजर आता है, उसको ये समझ नहीं आता है कि संतुष्ट रहने में आनंद है, किसी का पैसा मार के इकट्ठा कर लेने में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अपने से बड़ों को तो सहन करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने समान वर्गीयों, और जैसे मान लीजिए एक बात करें, अपने संगठन की बात करें, विषय की बात करें, अब उसके अंदर में हर व्यक्ति स्वतंत्र अपने अपने करने दे, पर हमें पता है कि कुछ काम, मान लीजिए कि फर्स्ट यदि हम यहाँ पद के पैसे नहीं आते, लोग किताब देंगे पैसे नहीं आते, तो अब उसमें हम समझ सहज कैसे, ठीक है, या कई बार कोई व्यक्ति ऐसा बात करता है जो कि हमारे दृष्टिकोण से, या इन जनरल मैं अपने दृष्टिकोण कहूंगा, पर सही ढंग से देखा जाए तो नीतियों के अनुकूल ही नहीं, और हम उसको बहुत ज्यादा मना भी नहीं कर सकते, व्यक्ति को पूरी तरह समझ जाएगा सर, तो वहां पर सहज बड़ा मुश्किल आप इसमें तो ये कह ही सकते हैं कि भाई ये देखो, ये काम करोगे तो इसका परिणाम ऐसा आएगा, आपको करना है तो आप करो, इसका परिणाम ऐसा होगा। कई बार हम नहीं कह पाते हैं, अभी बॉस ने ऑर्डर दिया करना है, करते हैं, करने के साथ पहले ये जरूर कहते हैं कि इसका परिणाम ठीक नहीं आएगा, काम करने को आपने कहा, काम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, पर इसका ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके को इस तरीके से भी किया जा सकता है। जी, यही एक मात्र हमारा मुझे भी दिखता है कि हम आपने कह रहा है तो हमने कर दिया, पर मेरी इसमें सहमति नहीं है, पर आदेश है तो संगठन के साथ समझ लेते आपका आपका काम ये नहीं है कि उसकी मौन सहमति दें हम, या फिर उसके साथ हो जाए, उसकी जैसी मनोवृत्ति हो जाए, उसके जैसा चिंतन हो जाए, नहीं है। आपने कहा है, बॉस ने कहा है काम करना है, करेंगे, पर ये तरीका नहीं है। इसे मान लिया हमारे विश्वविद्यालय को फायदा नहीं हो रहा है, इस चीज का नुकसान आएगा, इस चीज का इम्पैक्ट गहरा पड़ेगा, उन्होंने कोई आदेश निकाल दिया, हम कहते हैं कि भैया ये चीज ठीक नहीं है, इस चीज का जो दुष्परिणाम अपन को भुगतना पड़ेगा, आप कह रहे हैं तो करेंगे, वो करते हैं, कई बार करते हैं, पर इस चीज का दुष्परिणाम हमें देखना पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो इस चीज का दुष्परिणाम भी नहीं आएगा, और आपका इंटेंशन जो है, मान लिया हमें बच्चों को डर दिखाना है कि हम आपकी फीस बढ़ा देंगे या फाइन लगा देंगे, तो बच्चों को डर दिखाना है, तो डर दिखाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, इकोनॉमिकल फाइन ही एकमात्र तरीका नहीं है। तो उनका पर्पज अगर आप समझ जाएंगे कि भाई उनका किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य कुछ न कुछ होता है, जो मोटिव या एजेंडा होता है, एजेंडा अगर आपको पता है तो आपको पता है कि ये जरूरी थोड़ी है कि भाई यहाँ से बिहार जाना तो ट्रेन से ही जाए, सड़क से भी जा सकते हैं,
क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, उनका एजेंडा है कि आपके एजेंडे की पूर्ति करानी, कराते हैं, करानी ही चाहिए। जो मान लिया कोई अनुशासन है या कोई बात है, हम लेट हो रहे हैं, स्टूडेंट कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ठीक है, कोई हार्ड स्टेप लेना है लेंगे। आप बोल रहे हो हार्ड स्टेप लेना, ले रहे हैं, पर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लो तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाए बस। जैसे तैसे वो हो जाता है, धीरे धीरे तालमेल बैठने लगता है, फिर आने लगता है। फिर ये भी है कि आप कोई रिमोट कंट्रोल से संसार थोड़ी चला रहे हो, चल रहा है जैसे चल रहा है। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, इसका मैं क्या करूं? किसी की नौकरी जा रही है, अब जाएगी, मैं क्या करूं? मेरी भाव संवेदनाएं दे सकता हूं मैं कि भैया नहीं जाए, और क्या। क्षमताएं सीमित है हमारी। जी वो अमन जी, क्या प्रश्न था? हम आवाज स्पष्ट नहीं थी। वही मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ जब हम लोग समाज की बात पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर सहज होना लगता है कि थोड़ा प्रयास मेहनत से हो सकता है, उस पुरुषार्थ में और कितना भी समय लग जाए, कितना लग जाए, वो लग जाए, पर वो संभव असंभव नहीं। मुश्किल तब होती है जबकि अपने साथियों के साथ हम काम करते हैं, एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ चलते हैं, और वहां पर कोई चीज ऐसी होती है जिसपे कि हम चाह के भी अपना कोई नियंत्रण नहीं कर पाते, तो वहां पर सहज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने तो बात की। जी, तो लोकेश जी, हमको लग रहा है कि प्रश्न ऐसा है कि सामान्य परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में तो हम सहज रख लेते हैं, लेकिन जहाँ पर फ्रेंड सर्किल है और अनुकूल परिस्थितियां ना हो, वहाँ पर हम असहज होते हैं। कुछ ऐसा है क्या? हाँ, मतलब ये है, अपने लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अपने के अलावा दूसरे लोग भी हैं, तो प्रभावित तो हम उनके साथ भी होते हैं। समाज में है तो, परिवार में है तो वहां पर सहज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो अपने अपने को और थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है, यानी सहज समाधि पकी नहीं है, थोड़ा सा और पकाना है। गूंगा, अंधा और बहरा बन करके जीने की कला सीखनी होती है। जैसे गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता, सहिष्णुता सबसे बड़ा तप है। जी। हाँ, बिना बोले कहेगा, एज इट इज एक्सेप्ट करना सीख लिए तो सहज समाधि आ गई। अपना चला कर जीत ही गए तो क्या बाजी जीत गया, हार गए, उस बच्चे के सामने हार गए। उसको उस मनुभूमि में हम ब्रह्म का दर्शन नहीं करा सके, या उसके भीतर में ईश्वर को नहीं देख पाए। हो सकता है कि ईश्वर ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि तुम हमको पहचान पाता है कि नहीं, कि हमको दुष्ट मानता है। तो राहु कहलाते हैं वो। हमारे भिन्न स्वभाव का आग जाएंगे सामने पाठ करने, अब देखेंगे कि हम में अभेद दर्शन आता है कि नहीं। मान लीजिए कोई चंडाली हो गया, तो पंडिता समदर्शिना, हम केवल विद्या बिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे में केवल देखें, तो फिर चंडाल में नहीं देख पाए तो फिर उसको सिद्ध नहीं कर पाए गीता का। इसका मतलब है अपने को ही सॉफ्ट बनाना है, दूब घास की तरह। यहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ होता ही नहीं है। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, इस पर इसको कब सिद्ध किया जाएगा? इसलिए खुले नयन से हंस हंस देखूं, ये वाला आक्रामक बनने के बदले में कीप स्माइलिंग। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। बाबूजी आदित्य प्रणाम। चंद्रा जी, हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरा इसी में एक प्रश्न है, मतलब जो चर्चा चल रही है कि हाँ, सपोज कीजिए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और वहाँ हाँ, अभी जैसे गोकुल भैया भी कह रहे थे, तो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम हाँ,
सहज समाधि का जो हमको मतलब समझ में आता है, हम गलत होंगे तो आप ठीक कीजिएगा। अब हमारे अधिकार क्षेत्र में उस भ्रष्टाचार को रोकना, तो हम तो पहले समझाएंगे प्यार से। फिर भी अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन अपने मन में या अपने अवचेतन मस्तिष्क में उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होने देंगे। जी तो तो ये ठीक है। सहज समाधि नहीं हुआ। हाँ, ये सहज समाधि है, क्योंकि ड्यूटीफुलनेस आपकी है। आप जज के पोस्ट पर हैं तो आपको दंड देना है। ठीक है बाबूजी, यही पूछना था, मतलब हाँ, कि युद्ध तो करना ही है, तो युद्ध करना है अर्जुन, तो युद्ध कर, लेकिन पहले स्थित प्रज्ञ बन जा। तो स्थित प्रज्ञ को सहज समाधि कहते हैं। दूसरा अध्याय को साध ले, इसके बाद उतर कर्म युग में, फील्ड में अपना। ठीक है विश्वामित्र बाबू। कर सकते थे, राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन कहा कि हो सकता है कि क्रोध आ जाए पहिलका वाला। जब राजा थे तब वो वाला क्रोध मत आ जाए, इसलिए कहे कि हम लाइफ टाइम क्रोध नहीं करेंगे। तो इसलिए भी एक उपाय है कि हम उस पोस्ट को दूसरे को दे दें, राम को जज चुन दे कि तुम कर। बूढ़े आदमी के, जवान के रहते बूढ़ा क्यों लड़े। जी हाँ चलिए, बाबू। मस्त रहिए, ठीक है। अपने कार्य क्षेत्र का अधिकार का पूरा उपयोग करिए, लेकिन अपने चित्त को चंचल न होने दें। वह ड्यूटी है, भगवान का काम है बस। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। तो 100 का भाव हो गया क्या? सब सहज समाधि में है, चलिए अच्छा है। तो आज जन्माष्टमी पर्व है, अपने अपना अनुभव बताएं, कुछ तो बताएं। श्री कृष्ण की सहज समाधि पर चर्चा हो सकती है। देखिए, सहज समाधि में ये कुछ लोग रहे हैं, जैसे संत नानक देव रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, महावीर रहे हैं, कबीर रहे हैं। ये सब लोग सत सहज समाधि वाले थे। महर्षि रमण रहे हैं। देखते हैं कहीं पर कुछ उनको आपत्ति नहीं, इसी संसार में जिए और ईश्वर के साथ खेलते रहे। तो पूज्य गुरुदेव ही बोले कि मैं लिखता हूँ सहज समाधि में, समाधि अवस्था में मैं लिखता हूँ, यानी कि अपने माइंड को समष्टि मन के साथ जोड़ लेता हूँ, सबके हृदयों में, और कुटस्थ लिखता हूँ, यानी हमारा लिखा हुआ किसी को खराब नहीं लगेगा। जज सबके पक्ष का, कुटस्थ होता है, दोनों पक्षों के लाभ के लायक डिसीजन लेता है। तो सहज समाधि में देखिए हैंड्रेज आ गया है, हम लोग बातचीत करें। प्रणाम बाबूजी। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दो सवाल है। एक, जब भी गोकुल भाई साहब ने जो बोला, जैसे हमारे ऑफिस में कुछ, हम आपस में तो सहज खुद में ठीक है, और कंटेम्प्ररी में भी मतलब एडजस्टमेंट वाला चीज से हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जूनियर्स ऊपर चले जाते हैं, या वो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व में रहते हैं, या लैंग्वेज यूज करते हैं। उस केस में सहज लंबे समय, मतलब अगर एक ही बहुत लंबा रहना है तो वो मतलब दिक्कत होती है। तो उसमें कैसे करना चाहिए? और सबसे बेसिक चीज, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, इसमें इतना लंबा चलना, लोग 50 साल मना लेते हैं, इतना उधेड़ बुन, जैसे 1% रेट है मतलब इंडिया में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब सहज ही है, बहुत ऊपर नीचे है। तो उसमें कैसे लेना चाहिए चीजों को? क्योंकि बच्चों की परवरिश, उनकी सोच विचार, क्योंकि दोनों का सामंजस्य होगा तभी बच्चों में जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए कि वो, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, देश में जो हमारा इस विचार है, इसमें एक्सेप्टेशन बहुत काम करता है। हम अपने एक्सपेक्टेशन न रखें किसी से, निराशी भव। कुछ दिमाग में एक्सपेक्टेशन बनाए रखते हैं, कंडीशन उसके अनुसार नहीं होता है, तभी जाकर के लगता है कुछ अटपटा हो रहा है। उसकी भावनाओं को भी हम रिस्पेक्ट देना सीखने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे ये धुंध हटने लगेगा। और जब सर्वभाव होता है, समभाव, तो धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, दूसरी बात कि सहज समाधि में लंबा नहीं रह पाते, कितना रहे, पति पत्नी का हो या भिन्न स्वभाव वाला, तो सुरति न अनत चले।
मान लें कि पति बोल रहे हो या स्टाफ बोल रहा है या नीचे बोल रहे हैं, कुछ मन लायक बात नहीं बोला, तो अपने मन लायक तो बोला, हमारे मन लायक नहीं बोला तो अपने मन लायक तो जरूर बोला होगा वो। तो उसका घाव फोड़ा फुंसी जो मवाद था बाहर निकला, तो मरीज हल्का हुआ तो डॉक्टर को खुश होना चाहिए। चलिए, इनको इसी में मजा आ रहा है तो ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, आप खुश रहें। ये बड़ा आनंद है, एंजॉय। तो हम लोग साधना को एंजॉय के रूप में नहीं ले रहे हैं, इसलिए दिक्कत आती। कबीरदास को देखिए, गुरु प्रताप भयोजा दिन तय सुरती ननद चली, भुलकड़ी नहीं हुई। सुरती अनत चलना का मतलब है भुलकड़ी नहीं आई कभी। उठत बैठत कभू न बिसरे, देखना, उठत बैठत कभू न बिसरे, अहरहा। तो हमें इनकी बात सुनाई पड़ गई, स्टाफ का, उपनिषद की बात नहीं सुनाई पड़ रही। हर हाल मस्त रहो, तो उपनिषद को भी सुनना है, उसकी सुनने को कहते हैं श्रवण। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, तो हैंड कुछ चैटिंग में है प्रश्न, इसको देख लेते हैं। अमन जी देखिए, आपको दिख रहा है नितिन जी? हाँ सर, भालू में इज वेरी लो, बहुत लगता है पहले की बात होगी, 5:37। देखिए, आचार्य जी का प्रश्न है। अमन जी हेलो। हाँ, लगता है कंप्यूटर से दूर है या पता नहीं जी हमारे। बाबूजी, आचार्य जी का ये प्रश्न है कि बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति। ये कहा जाता है कि ईश्वर सद्गुण का सागर हैं, तो क्या ईश्वर सत्य साक्षात्कार, क्या ईश्वर साक्षात्कार सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाने जैसा माना जाए? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ जी, पूरा पूरा नहीं तो उसका अपने शरीर के कण कण में करंट तो दौड़ना ही चाहिए। वो काम भले न कर सके, वो अपना काम तो वही करेंगे, लेकिन उनके अंग अवयव हम बन सकते हैं। देखें, सहज समाधि में साधक के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब तालबद्ध हो जाते हैं, आत्म चेतना के साथ लयबद्ध हो जाते हैं, यानी सुपर कॉन्शसनेस के साथ बाहर वही लयबद्ध हो जाएगा, तो वेदांत का व्यवहारिक स्वरूप होने लगता है। तो सर्वगुण संपन्न का मतलब नहीं कि सृष्टि बनाने लगेंगे, रचने लगेंगे। स ही सर्वविद सर्व करता, सिर्फ ईश्वर के हाथ में है वो, तो हम उनके घटक बन सकते हैं। तो घटक भी बनना है तो अपने प्रतिभा के आधार पर अपने गुण कर्म में आनंद में, शांत में, तो शांति और आनंद वाला गुण तो मिल ही जाएगा। इसमें तुम्हारे ईश्वर सद्गुण संपन्न है, सद्गुण का सागर। ये भी अच्छा है कि अच्छे गुणों का आदर्श का पक्षधर होता है साधक। देखिए, पूज्य गुरुदेव को उसमें हम आप देख सकते हैं, आचार्य जी को लग रहा है ना कि अल्प विद्या सब पाई, तो सभी तरह के गुण इनसे था, लगता है कि कोई पूर्ण व्यक्तित्व आ गया है। वेदज्ञ भी, कर्मकांडी भी, एक कुशल वक्ता भी, एक कुशल एक संत भी, एक कुशल मांत्रिक, कुशल यांत्रिक, कुशल तांत्रिक। तो हाँ जी, तो इसमें देखे हैं कि बिल्कुल किसी भी तरीके से एंगल से देखें तो जितना ही हम लोग अपनी आत्म साधना पकती जाएगी, तो साधना पकने के ऊपर है, कितनी पकी। सहज समाधि में पकाना होता है सिर्फ, आनंदमय कोश पक गया यानी चू गया, आनंदमय कोश से बाहर निकले तो आत्म साक्षात्कार साधक की क्या स्थिति होती है, वो कैसे रहता है, जैसे कबीरदास रहते या अवधूत दत्तात्रेय की तरह। अवधूतों क्या है, अवधूत जैसे रहता है, स्वेच्छा स्वैच्छिक। अब उसके ऊपर रह गया कि महावीर के समान दिगंबरा रहे या बुद्ध के समान सांबरा रहे, वस्त्र पहने, लेकिन वो उसकी इच्छा पर है। लेकिन एक जो बौद्धिक धरातल है सबकी, उसमें एक है, एक खास प्लेटफॉर्म पर है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, एक प्रश्न हमारा है।
आज से करीब 20 साल पहले हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे हम। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट जो थे, तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जो थोड़े से क्रिमिनल मेंटेलिटी के थे वो। तो उनको जब एग्जाम में मार्क्स देने की बारी जब आई, तो हमने उनको उनके अकॉर्डिंग मार्क्स दिया, मतलब पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा अधिक दिया। वो चाहते हैं कि हमें जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिले, हमें आप हमें दीजिए, क्योंकि सभी लेक्चरर हमें देते हैं, उनका ऐसा मानना था उनका। तो हमने तो अपने अकॉर्डिंगली जो है जो था तो हमने वैसा ही किया, परंतु हम उनकी बैकग्राउंड भी जानते थे कि उसी के टीम के एक व्यक्ति ने जो है एक लेक्चरर की आंखें निकाल ली थी, एक आंख में निकाल दी थी उसकी। परंतु हमने तो अपना कार्य कर दिया जो करके, और हम तो अपना जो है फिर अपना दूसरे अगले सेमेस्टर में आ गए। तो फिर उनका बात होती है कि तो एक तरह से फियर भी बना हुआ था कि क्योंकि हमने अपना काम तो किया अपना, क्योंकि हमने तो ईमानदारी से किया जो किया, तो परंतु एक फियर भी बना हुआ था कि ये इनकी मेंटेलिटी ऐसी है, और सामने एक एग्जाम्पल भी दिख रहा था हमें कि ऐसा भी कुछ ये कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं कुछ ये। तो हमने पर अपना काम किया। पर ऐसी अवस्था जब कभी आती है तो अपना जो है कर्म करते हुए सहज समाधि की अवस्था में कैसे बना जा सकता है? जी बाबू। हाँ, तो यदि डर है तो डरने वाला पाठ करिए। वहां पर डर है तो आप उसके अनुसार रहिए, क्योंकि आप कैप्चर्ड हैं किसी के द्वारा। यदि डर नहीं है, पहले ही सोचिए कि मैं अंधा होने के लिए तैयार हूं, तब डिसीजन लीजिए, तो नो फॉल्ट नहीं है, फिर अनुभव होगा। जब ऐसी घटना घट गई है फिर भी वैसा करना पड़ रहा है, आंखें निकाल दी गई, तो पहले ही सोचिए कि मैं जा रहा हूँ आंख निकलवाने, अब देंगे अपने ढूंढा जितना यथेष्ट है। तो पहले ही से सोच लेना पड़ता है। शहीद जा रहे हैं, सीमा पर जाता है सैनिक, तो पहले ही सोच लेता है कि हम सकुशल लौटेंगे, शरीर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसकी बस ईश्वर जाने, मृत्यु ही मोक्ष का दरवाजा। बस, लेकिन नहीं छोड़ा, तो इतिहास बनेगा आप ही का। सूरदास का इतिहास बना। तो ये रहता है, तो बहादुर है, स्ट्रगल करने वालों का ही इतिहास बनता है। अब यह है कि उतनी सामर्थ्य न है, तो नहीं है, तो जितनी है उतने ही वाला हाथ डालें, फाइटिंग उतना ही करें जितना की सामर्थ्य है। जी, तो तो उससे उस समय तो सोचा तो वही था कि जो होगा देखा जाएगा। परंतु मन में विचार और भाव तो जो है ये जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है इनमें। तो फिर कभी मन में ऐसा लगता था कि कहीं गलती तो नहीं करी कहीं कुछ, तो ऐसा तो वो लग रहा था। परंतु नहीं, अब तो गलती वो नहीं स्थिति होगी। अलग है जी। तो उस हालत में अब तो जैसा है, अब आ गया तो कम से कम पासिंग मार्क तो दिए ही ना जी, फेल तो नहीं किए। तो कम आंख, कोई आंख फोड़ करके नहीं, एक फैट खाली आंख में मारेगा, नहीं, काटेगा नहीं। कुछ लोगों को फेल भी किया था, ऐसा नहीं है, परंतु उनकी तो जिनकी जो जो एक्चुअल जो स्थिति थी उनको उस हिसाब से किया था हमने हमने किसी को कुछ कम ज्यादा वैसा नहीं किया अपने अच्छा, हिसाब से, पर उनके अकॉर्डिंग और किया था निर्भर जी। करता है कि आपका स्तर क्या है। यदि आप संत स्वभाव के हैं तो ईश्वर आपका पक्ष ले लेगा। ये भी देखना पड़ता है कि ये जो किया है तो इसका खुद का स्तर कैसा है। तो यदि अपना समर्पण ईश्वर के प्रति है तो ईश्वर सारे लोगों को झेल लेंगे। प्रहलाद के सारे झेल लिए आक्रामक को, अपने ऊपर ले लिए, योगक्षेम महाम्यम कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होगा आपका, और उसका भी स्वभाव बदल जाएगा। क्योंकि अधिक हम्म। मार्क्स दे भी दें तो कहीं चयन तो नहीं होगा, कंपटीशन में हर जगह फेल करेगा। हम्म। जी। जी जी ठीक है बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। बाबूजी प्रणाम। जी अ, जी, इंद्रजीत कुमार जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी, बोलना था कि इस समाज में अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान भी हैं। अगर जैसे हमें बताया जा रहा है कि बुरे इंसान में भी अच्छी चीजों को देखें, तो ठीक है। अगर हम अपने से अगर देखते हैं कि उनमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन बुरे कर्म वो ज्यादा करते हैं। तो अगर हम लोग अवॉइड करते हैं उनके बुरे कर्मों को, तो क्या उनका मन नहीं बढ़ेगा कुछ कि नहीं, कोई तो हमें कुछ बोल नहीं रहा है, हम कुछ जो करना है वो करते रहेंगे? तो क्या उनसे उनका मनोबल ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वो स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको है ही। अपने मन के भीतर में जैसा चाहे आप सोचते रहें करें, लेकिन बाहर का बिहेवियर सामाजिक व्यवस्था के अनुसार रहता है। जहाँ सामने वाला अधिक डिस्टर्ब होने लगेगा तो अपने मनोभूमि के अनुसार वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो ये इसमें रह गई। अच्छा, दूसरी बात है कि ये क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन कैसे होगा?
जब वेद कहता है कि यहाँ कुछ घटना ही नहीं घट रही है, सर्वं खलु इदम ब्रह्म, सीधे एक ही बात बोल देता है वेदांत, यहाँ ब्रह्म के सिवा दूसरा है ही नहीं। तो कोई बदमाश फिर नहीं रहा, क्योंकि बदमाश जहाँ कह दिए तो फिर ब्रह्म बदमाश हो गया। तो एंगल ऑफ विजन ही कुल मिला जुला करके आ रही है कि हम किस एंगल से सोचे, कैसे देखें। तो उस एंगल से देखेंगे तो आपके दृष्टि मात्र से उसकी बदमाशी ठीक हो जाएगी। ये भी है चमत्कार, गजब। गांधी के पास बाबूजी कहते हैं जैसे लोग जाते थे लड़ने के भाव से, इसे बाघ बकरी, गए ऋषि के आश्रम में तो भूल गया कि हमारा ये भोजन है बकरी। शिव जी के यहाँ आते ही सब भूल जाते थे, सांप भी भूल गया कि मेरा चूहा भोजन है, नेवला भी भूल गया, सब मगन हो गया आनंद में। इसका मतलब है कि अपने पर्सनालिटी को थोड़ा और डेवलप करना है, पकाना है आनंद में को उसको। जी बाबूजी जैसे अब सांप है, उसका काम है वो नहीं, उसका भोजन ही वही है, शेर का भोजन ही वही है। अगर इंसान भी अगर उसी तरीके का अगर हरकत कर रहा है, जैसे कि आज न्यूज़पेपर में इतने सारे चीज देखने को मिलते हैं, इतने निगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव भी है, लेकिन निगेटिव चीज जो हरकत हो रही है, जैसे कि आज समाज में जैसे किसी को गोली मार दिया गया, कोई रेप कर दिया गया, इतनी चीजें हो रही हैं। और एक समय में देखा जाता है कि उनको मतलब रिलीज भी कर दिया गया जेल से, वट एवर द रीजन वॉज। तो मेरा कहना है कि मतलब ठीक है, इतना गलती होने के बावजूद भी उसमें अच्छाई कैसे, मतलब समाज के लिए तो वो तो बहुत गलत कर रहा है ना, तो ठीक उसमें है। पॉजिटिव कैसे देखें? इसको इंद्रजीत जैसे देखिए कि मान लीजिए कि लाख खराब है, 100% तो खराब होगा तो ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों रहेगा तभी कोई मैग्नेट रहेगा जिंदा। तो 99% किसी में खराबी हो तो 1% तो अच्छाई है, और वो अच्छाई 99% को दबा के रख रही है उसकी। तो उस जी अच्छाई को हम कब ढूंढेंगे? हम उतने भर का मतलब रखें तो उसकी अच्छाई को केवल चुन लें। तो भद्रम करने भी भद्रम पश्य माक्ष वाली आएगी बात यहाँ। अच्छा, मान लीजिए कि हम अच्छा क्यों बन रहे हैं, हम सब कुछ अच्छे अच्छे करें, साधना भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अंतिम ईश्वर को पाना। और ईश्वर उसके हृदय में भी है जो खराब काम कर रहा है। बोल रहे हैं कि हम सबके हृदय में रहता हूँ, और उसको कोई टेंशन नहीं है, उस ईश्वर को उसके हृदय में भी मगन है, उसकी व्यवस्था ही बना है। तो जो दंड देने की व्यवस्था जो प्रकृति करती है, तो गुणा गुणे से वर्तनता। यदि मन कर रहा है कि खींच आ रही है तो खींच निकाल लीजिए, तो लेकिन वहां लिप्त मत होने दे कि हमने नहीं किया। मन का एक स्वभाव था, ट्रेंड नहीं था, जिस ढंग का था वैसा व्यवहार किया, गुणा गुणे से वर्तनता। तिथि मतवा न सजता, इसलिए काफी इसके पहचानना पड़ता है। मनोमय कोष में यही सब करना पड़ता है। तो विज्ञानमय कोष में आदमी उदार बन जाता है सबके प्रति, एज इट इज एक्सेप्ट करने लगेगा, क्योंकि तत्व दृष्टि में जी रहा है, जीने लगेगा। इसका मतलब है कि ये रिएक्टरी जो भी बातें हो रही, तो मन का खेल है ये सब। मनोमय कोष को मेच्योर्ड करेंगे तब जाकर आती है विज्ञान में कोष में तत्व दृष्टि। यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा ना, तो गुणा गुणे से वर्तनता। जी तो उस व्यवहार में, उस वनभूमि में, उस खान पान में, उस रहन सहन में यदि हम रहते तो हम भी वही करते जो लड़का कर रहा है। इस ढंग से हम क्यों नहीं सोचते? तो जिस परिवेश में वो बाबूजी रहा तो है, पला है, ये सब तो सब ना उसके दोषी बने। वो एक अकेले कैसे दोषी बन गया? फिर तो कोई गलत नहीं होगा। कुछ भी गलत नहीं यहाँ पर, जब तक ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर ले कि संसार में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, और एक आनंद और शांतिमय अवस्था यहाँ पर है, तभी साक्षात्कार मिलता है। इसके पहले साक्षात्कार सिर्फ किताब में रहेगा। जी ठीक है बाबूजी, प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट। बाबूजी आगे सुरेश सिंह जी का प्रश्न है कि प्रणाम बाबूजी, क्या ये है सुरेश सिंह जी का, पढ़िए तो नितिन जी, क्या चैटिंग में प्रश्न है? जी उनका प्रश्न है, क्या सहज समाधि के मेंटल स्टेट में रहना भौतिक प्रगति में बाधक है? भौतिक प्रगति भी तो ईश्वर कार्य है। हाँ, तो बाधक नहीं, सहायक है। जब तक से सहज समाधि में न रहेंगे तो संसार में हर काम गलती करेंगे।
उसके भले में। सहज समाधि में रहने का मतलब होता है कि ईश्वर का काम मान करके हर काम करना। तो ये सहज समाधि होगा। देखते हैं इसमें, जो ही खाऊं सोई पूजा, इसका मतलब होता है जो भी खा रहा है इसमें, यानी ईश्वर के शरीर मानकर खा रहा है शरीर को, तो साफ है कि जिस खान पान से शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे वही खाएगा। नशा वगैरह तो सेवन कर ही नहीं सकता। तो भौतिक प्रगति में सहायक हो गया, भौतिक शरीर में आता है, शरीर भौतिक में आता है। ऐसे ही बोलेगा कि उसकी बात लोग मान भी लें और कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, मधुमती बन जाएगा, देवर्षि नारद की तरह। वाग विदाम परम, देखते हैं निरद नारदा, जिसके सलाह को रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये सब बढ़ते जाएगा। तो ये तभी संभव आएगा जबकि हम मेंटल स्टेट वैसा हो जाए, विज्ञान में कुछ में पक जाए। जी जी बाबू। अगला प्रश्न ये ओप्पो 7 है, इनका नाम नहीं आ रहा यहाँ पर। इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। युद्ध से भागना तो किसी प्रकार के डर के कारण होगा, और उन्हें योगी भी कहा जाता है। तब क्या वहां सहज समाधि में वे नहीं थे? या यूं समझें कि हर परिस्थिति में उसके अनुकूल कार्य करके तुरंत मन अपनी स्वाभाविक शांत अवस्था में आ जाए, इसी को सहज समाधि कहेंगे। जी नितिन जी, देखिए आज जन्माष्टमी है तो ये बहुत अच्छा है कि कृष्ण से जुड़ा हुआ भी एक बात आ गया। तो इसमें वो सहज समाधि में थे, श्री कृष्ण 24 घंटे रहते थे, और सहज समाधि में थे इसीलिए रणछोड़ बने, भागे, नहीं तो लड़ पड़ते। उनको मालूम था कि ये काल जीवन है, और काल जीवन के का वरदान प्राप्त था कि जो भी तुम्हारे सामने से लड़ेगा उसका आधा बल तुम में आ जाएगा। तो उसका अपना बल प्लस कृष्ण का आधा बल, तो उस हालत में कृष्ण कभी भी नहीं जीत पाते। इस भुलक्कड़ी उनको नहीं आने दिए उन्होंने। अच्छा, अब उसको उसको समाप्त भी करना है काल जीवन को, अपराध वृत्ति को। तो इसलिए जानते थे, ये भी मालूम था सहज समाधि में सार्वभौम ज्ञान रहता है कि मुचकुंद के आशीर्वाद मिला है और पहाड़ी में जा करके सो रहा है। वो वृत्तासुर के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका में था। तो वरदान मांगा, ईश्वर ने कहा कि विष्णु वरदान मांगो। कहा कि हमको वरदान नहीं चाहिए, हमको गहरी निंद्रा चाहिए। हम जब सोएं, थक गए हैं तो सोएं तो कोई जगाए मत, भरपेट सो लेना चाहते हैं, यही वरदान दीजिए। जहां कोई जगा दिया तो हम देखेंगे तो भस्म हो जाएगा। तो ये बात मालूम थी, सहज समाधि में ही मालूम होगा, कृष्ण को मालूम था। तो किसी तरीके से लहराते आ रहे थे कि आओ आओ आओ, थक गए, हाँफने लगे। अरे बहादुर है तो पहाड़ी पर चढ़ के लड़ो, शेर पहाड़ी पर लड़ता है। हाँ, शिव जी के त्रिशूल पर लड़ो। पहाड़ी की तरफ ले जाएगा। मुचकुंद जहाँ था गुफा में सोया हुआ, वहीं जाकर छुप गया, अपना पीतम्बरी उसी को ओढ़ा दिया। देख रहे थे कि खिलकट, सहज समाधि में ही आदमी शांत रहता है। ये गया तो देखा कि यहाँ पर देखिए सो गया है। कृष्ण समझ लिया, वहां मारा, इतना कस के लात मारा तो भी उसको नींद नहीं टूटी थी, गहरी निद्रा में था, और जबरदस्त लात मारा तो जगा तो आंखें लाल थी, देखा, देखते मात्र से भस्म हो गया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे बस। और वहां पर हुआ सकता, ये हुआ बात है कि सहज समाधि में ही संभव है वो। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, बेला दीदी का हैंड रेज था। जी दीदी। बाबूजी एक सवाल था, मतलब सोच चाहिए थी कि जैसे कभी चींटियों को नहीं मारो, या किसी जीव पे अत्याचार मत करो, कॉकरोच को नहीं मारो, इसके बारे में क्या बोलेंगे पिताजी? हाँ, ये तो कुछ मारने भूंजने के लिए ही जन्म लेते हैं ताकि उनकी आयु कम हो जाए, मोक्ष के लिए आते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि वहां पर तो इतने नहीं मारने की बात ही, तो मारने है अर्जुन तो युद्ध कर, मार दें सबको उठा करके। तो सर्प की माला भले शिव जी पहनते हैं, लेकिन आपने यजुर्वेद के 16वें अध्याय पूरा शिव जी का मंत्र है, उसमें सर्पों को मार डालो, ये भी बोला। तो वहां पर ये रखा गया है कि धर्मानुकूल है कि नहीं, बस धर्म धर्म, और कोई मरता नहीं है। एक मच्छर को भी हम चाहकर नहीं मार सके, न तलचट्टा को मारेंगे। जो नष्ट हुआ है, नष्ट होना उसका स्वभाव था, ऊर्जा नष्ट होता, ऊर्जा भी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा कभी।
रूपांतरण हुआ, आत्मा को मार ही नहीं सकते। तो मक्षर की आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही ताकि अन्य योनियों की यात्रा करता रहे। तो कुछ मारा ही नहीं गया यहाँ पर। उस दृष्टि से अस्तित्व प्रज्ञ में जाता है आदमी। ठीक है, धन्यवाद। समय हो गया है, शांति पाठ। लोकेश जी। जी, लोकेश भैया से निवेदन है, कृपया शांति पाठ करके कक्षा को समाप्त करेंगे। आइए शांति पाठ दोहराते हैं। एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति।